फॉसल रिकॉर्ड जो है वो उसी तरह से है जैसे कोई बहुत पुरानी बुक हो और उसके शुरुआती पन्ने गायब हो गए हों, मिसिंग हो, बीच के कुछ पन्ने आधे अधूरे फटे पुराने हों, आधे नहीं हो, और बाद के उसके उस बुक के बाद के चैप्टर्स पड़े हुए हैं। उसी तरह से जो फॉसल्स हैं उनका भी जो रिकॉर्ड है वो कुछ उसी तरह से है। और ये जो फॉसल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग एविडेंस हैं इवोल्यूशन के लिए। और उन फॉसल्स में कुछ मिसिंग लिंक्स हैं, मिसिंग लिंक्स जिनको गैप कहेंगे। एक फॉसल है और दूसरी है उसके बीच की कड़ी गायब है, तो जो गैप्स हैं उनको मिसिंग लिंक्स कहेंगे। तो ये जो मिसिंग लिंक्स होते हैं वो स्ट्रांग सपोर्ट होते हैं किस चीज के विरुद्ध? अगेंस्ट डिसेंट बाय मॉडिफिकेशन। जो प्रेजेंट फॉर्म है ऑर्गेनिजम्स के वो अपने पुराने फॉर्म्स के मॉडिफिकेशन है, उनके अंदर अल्टरेशन हुए तो ये प्रेजेंट फॉर्म आज के जो हैं वो हैं। तो इनकम्प्लीटनेस जो फॉसल रिकॉर्ड का है वो किन कारणों से है? वो जो प्रमुख कारण है कि डेड ऑर्गेनिजम्स कंपोज रैपिडली। जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो रैपिडली डिकम्पोज हो जाते हैं, कुछ बचता नहीं है कि वो फॉसिलाइज हो सके। जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्कैवेंजर्स के द्वारा खा लिए जाते हैं। स्कैवेंजर्स वो होंगे जो डेड रिमेन्स प्लांट्स के या एनिमल्स के पड़े होते हैं और वो खाए जाते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जो उनको बिल्कुल क्लीन कर देते हैं, कुछ बचता नहीं। जैसे किसी लायन ने किसी एनिमल को किल किया, खा गया, जो बचा पोर्शन रहा उसको क्रो है, काइट है, ईगल है, ये सब बहुत, या छोटे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो खा गए, तो वो स्कैवेंजर्स हैं। फिर तीसरी बात होती है कि जो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर हार्ड टिश्यूज नहीं है वो फॉसिलाइज इजिली नहीं होते हैं। जैसे प्रोटोजुएंस हैं, पोरिफेरेंस हैं, सिलेंटेट्स हैं, एनालिड्स हैं, इनके अंदर हार्ड टिश्यूज नहीं है तो इनका फॉसिलाइजेशन जो है वो डिफिकल्ट है, वो इजिली नहीं फॉसिलाइज हो पाते हैं। एक छोटा सा पोर्शन जो है ऑर्गेनिजम्स का फॉसिलाइज होता है एक फेवरेबल कंडीशन में। और बहुत सी फॉसिल्स जो हैं, जो रॉक्स हैं अर्थ के अंदर, वो रॉक्स के अंदर जो अल्टरेशंस होते हैं उनकी प्लेट्स जो हैं वो शिफ्ट होती रहती हैं और उनके शिफ्टिंग की वजह से, अल्टरेशन की वजह से या इरोजन्स होते हैं उनकी वजह से जो फॉसिल्स होती हैं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसलिए भी जो है फॉसिल रिकॉर्ड जो है इनकम्प्लीट है। जो फॉसिल्स जो हैं रॉक्स में डीप हैं, अर्थ में या सी में डीप हैं, वो इनएसेसिबल हैं, उनके पास तक पहुंचा नहीं जा सकता है। डीप सी में कैसे पहुंचा जाएगा? तो वो एसएस के बाहर हैं, इसलिए भी जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो इनकम्प्लीट है। एक छोटा सा पोर्शन फॉसिल्स का जो है वो डिस्कवर हो पाता है। ये तो फॉसिल्स हुए, और फॉसिल्स जो हैं स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस को, और जितने ही ज्यादा मिसिंग लिंक्स मिलते जाएंगे, डिस्कवर होते जाएंगे, आइदर वो फॉसिल फॉर्म में हो, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स है ये फॉसिलाइज्ड है, तो ये रेप्टाइल और बर्ड के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, इसको कनेक्ट करता है और ये बताता है कि बर्ड्स जो हैं रेप्टाइल के थ्रू ओरिजिनेट हुई हैं। या कुछ लिविंग फॉसिल्स भी हैं, वो फॉसिल होने के कगार पर हैं, लेकिन कुछ ही एनिमल्स जो हैं बचे हुए हैं, जैसे पेरिपेटस है, ये एनलिडा और आर्थ्रोपोडा को लिंक करता है। तो इन दोनों के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है, कुछ इसमें एनालिड्स के कैरेक्टर्स हैं, कुछ इसमें आर्थ्रोपॉड्स के कैरेक्टर्स हैं। लैटिमेरिया है जो लंग फिश है, ये लंग फिश जो होती हैं वो फिश और एम्फीबियन के बीच में लिंक करती हैं। तो ये एक स्ट्रांग सपोर्ट होता है इवोल्यूशन के लिए कि जो डिसेंट हैं, जो कमिंग जनरेशन है, जो प्रेजेंट फॉर्म्स हैं, वो ओल्ड फॉर्म्स के मॉडिफिकेशंस हैं, उनके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ तब जाके आज के प्रेजेंट फॉर्म है। तो इन बातों का इससे एविडेंस मिलता है। तो इन सब चीजों में तो इंटरमीडिएट्स मिलते हैं, इंटरमीडिएट मतलब दो के बीच की कड़ी मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें इंटरमीडिएट्स परहैप्स बनते ही नहीं हैं, और वो जो होते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में सडनली न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं और लॉन्ग पीरियड तक वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें लॉन्ग पीरियड जो है कोई चेंज नहीं होता है, कोई स्पेसिएशन नहीं होता है, और इसमें सडन स्पीसीज का फॉर्मेशन कभी ऐसे हो जाता है, वो सडन स्पीसीज का फॉर्मेशन सडन एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण हो सकता है कि वो तुरंत एक दूसरी स्पीसीज बना दे। ये देखिए एक स्पीसीज है जो बिल्कुल लॉन्ग टाइम तक चली जा रही है, इसमें कोई अल्टरेशन नहीं हो रहा है, कोई फॉसिलाइजेशन नहीं हो रहा, कोई सडन एनवायरमेंटल चेंज हुआ और उसके कारण एक नई स्पीसीज आ गई। तो कोई इसके बीच में ये शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड में ये दूसरी स्पीसीज बना देगा। तो इस इतना शॉर्ट पीरियड में स्पीसीज बनती है कि कोई फॉसिल नहीं होती है, सडनली बन जाती है। फिर ये देखिए ये पंक्चुएटेड इक्विलिब्रिया के कारण ये इसी तरह से चलता जाएगा, फिर कभी सडन चेंज आएगा और सडन जो है नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें जो है इंटरमीडिएट्स नहीं है, और इंटरमीडिएट्स नहीं होने के कारण यहाँ भी जो फॉसिल्स की इनकम्प्लीटनेस है। तो फॉसिल्स के जब रिकॉर्ड कंप्लीट रहेंगे तो उसे एवोल्यूशन के एविडेंसेस, उसके एविडेंसेस के सपोर्ट मिलते हैं।